आने वाले जो 15-20 दिन हैं ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशली हैं और हमें तीसरी लहर के जो सूचनाएं आ रही हैं उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना है। तो इन सब के लिए आज जनप्रतिनिधियों की परीक्षा भी है, जनप्रतिनिधियों का एक इम्तिहान है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे बचाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरी विनम्र अपील सरपंच गणों से है कि आज इस कोरोना की महामारी में आप एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि गांव के प्रत्येक परिवार और सदस्य को कहाँ रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी जितनी सरपंच को होती है उतनी जानकारी प्रशासन और सरकार के पास नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन भी है, मेरी एक राय भी है। अगर आप अपनी पंचायत के स्वास्थ्य कर्मी तमाम जो स्टाफ है उनके साथ में प्रतिदिन दिन में आप 2 बार बैठ के करें, 3 बार बैठ के करें, कम से कम एक बैठक करें जिसमें पूरी पंचायत और गांव के परिवारों की स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है, कितने परिवारों में जुखाम बुखार है, कितने स्वस्थ हैं, परिवार में सदस्य कितने हैं, पड़ोसियों की स्थिति क्या है। इस पूरी जानकारी के अनुसार उन परिवारों में जहां बुखार जुखाम है, कोरोना किट को उनके घर पे जाकर वितरित कराएं और वितरण के साथ साथ में उनको किस तरीके से ये किट लेनी है, दवाइयाँ कैसे लेनी है, आपको प्रोटोकॉल के तहत होम क्वारंटाइन किस तरीके से रखना है ताकि परिवार के बाकी सदस्यों को बचाया जा सके। अगर यह काम करते हैं, प्रतिदिन उन परिवारों पे निगरानी रखें, उनमें से कितने मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ है, कितने गंभीर होते जा रहे हैं। अगर कोई मरीज ज़्यादा गंभीर होने की स्थिति में है तो आप अपने स्तर पर जो भी स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, ब्लॉक लेवल के डॉक्टर से संपर्क कर उनकी स्थिति के बारे में बताएं और उनकी सलाह के अनुसार आप स्थानीय CHC, PHC या जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराएं। जो मरीज ठीक होते जा रहे हैं उनको कम से कम 15 दिन क्वारंटाइन रहने के लिए उनको एक सलाह दें, एक साफ वातावरण और बिना डर कि उनसे बात की जाए। इसी तरह गांवों में जो RMP डॉक्टर हैं, हालांकि इनकी कोई वैधानिक किसी भी रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गांवों में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें भी आप समाज सेवा के साथ में इनकी सेवाएं ले सकते हैं, इनके साथ बैठ के करें और इन्हें भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि आपको किसी भी तरह की सिम्टम्स लगे तो आप कोरोना किट वितरण के बारे में उन मरीजों को प्रोत्साहित करें और उनको वो किट उपलब्ध कराने में मदद करें और इस तरीके की किटों को बांटकर आप बड़ी महामारी से हो रहे नुकसान को रोक सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में बहुत नुकसान हो चुका है। मेरा यह मानना है कि इस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में प्रतिदिन बैठक कर और उसकी रिव्यू मीटिंग और उसके डेटा पे एनालिसिस करें कि कितना सुधार हुआ है। जो गंभीर है उनको समय रहते अगर अस्पताल में पहुंचाते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि हम कुछ मौतों को रोक सकते हैं, कुछ जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि गांवों में इस तरीके से कल्चर है कि कुछ दिनों तक वो लोग ध्यान नहीं देते, स्थानीय RMP से इंजेक्शन लगवाएंगे, अपनी तरफ से दवाई गोली लेंगे, जिससे ये स्थिति और गंभीर होती चली जाती है। इसलिए सरपंच गणों द्वारा कही गई बात गांव के लोग मानते भी हैं और उनकी बात को तवज्जो भी देते हैं। आप प्रशासन के साथ बात करिए, प्रशासन आपके साथ पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। सरकार
पूर्ण रूप से जनता के साथ खड़ी है। हर सुविधा सरकार देने को तैयार है। स्थानीय स्तर पर जो भी CHC PHC सेंटर हैं, वहाँ दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर से लेकर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। सिर्फ व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देना और उनको हमेशा एक्टिव रखना। आप स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में बैठक करेंगे, निसंकोच स्वास्थ्य कर्मियों में भी एक हौसला अफजाई होगी और वो अपनी दोगुनी ताकत के साथ में गांव की सेवा करेंगे। हम इस व्यवस्था को अपनाते हैं तो खाजूवाला ही नहीं, चाहे जिला हो, देश हो, इस पे बहुत बड़ा लाभ होगा। मेरा व्यक्तिगत ये चिंतन करके मैंने ये निर्णय निकाला है कि सरपंचगण अन्य बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी सामंजस्य बिठाते हुए अगर इस तरीके की व्यवस्था करते हैं तो काफ़ी जानें बचा सकते हैं। किसी की जान बचाना इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि मेरे इस संदेश से अगर किसी एक की जान भी बचती है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जीवन का जो लक्ष्य है उसके कहीं ना कहीं मैं करीब हूँ। मेरी सभी से पुनः अपील है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए जैसे भी आपको सिम्टम्स लगे तुरंत किसी स्थानीय डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी के पास जाकर दवाई लें और इसका पूर्ण इलाज है। ये गांवों में एक अफवाह है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच कराने जाएंगे तो हमें लोग अंदर कर देंगे, उनको स्कूल में बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप समय रहते इलाज कराएंगे, 100% इसका इलाज है और लोग ठीक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। मेरे परिवार के ही सदस्य कुछ लोग इसमें पॉजिटिव आए, लेकिन उन्होंने लगातार दवाई और समय रहते देख रेख की तो वो आज एकदम स्वस्थ हैं। इसलिए पुनः अपील है कि आप मास्क लगाएं। आप अपनी अगर कोई निजी कार्य अति आवश्यक है तब ही घर से निकलें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।